हाँ सर शुरू। अच्छा सर। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं पिछले कई महीनों से इस बात को कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दलित विरोधी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों के सम्मान को कुचला जा रहा है। दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो न्याय नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है। बलात्कारी और हत्यारे की जाति देखा जा रहा है कार्रवाई करने से पहले। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी सरकार के लिए और किसी प्रदेश की जनता के लिए नहीं हो सकती। आजादी के 74 सालों में पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आदित्यनाथ जी ने दलितों का विश्वास खो दिया, पिछड़ों का विश्वास खो दिया, अल्पसंख्यकों का विश्वास खो दिया, ब्राह्मणों का विश्वास खो दिया। एक जातिवादी सोच के तहत सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और इसी के कारण हाथरस कांड में हम लोगों ने देखा कि किस बेशर्मी के साथ, या यूं कह लें कि बेरहमी की बेशर्मी की पराकाष्ठा एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है और पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने में खड़ी हो जाती है। हमने देखा जयप्रकाश पाल की हत्या के बाद पूरी की पूरी सरकार हत्यारे को बचाने में खड़ी हो जाती है और उस हाथरस की घटना ने पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लोगों के मन में, दलित समाज के लोगों के मन में ये बात पैदा कर दी और इस विश्वास को और दृढ़ और मजबूत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलितों का सम्मान नहीं है, वाल्मीकि समाज का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। अभी एक घटना हुई है जिसके लिए आज की प्रेस वार्ता मैंने बुलाई। हाथरस कांड से पीड़ित होकर, दुखी होकर, ये मानकर कि आदित्यनाथ की सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता, 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने करेरा गांव जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के पास पड़ता है, वहां पर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया। आदित्यनाथ की कार्रवाइयों की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर और हाथरस में जिस तरह से दलितों के सम्मान का मान मर्दन किया गया, जिस प्रकार से उनके सम्मान को कुचला गया, इस बात से पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। यह बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा तमाचा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर कि जब आपकी सरकार में दलित समाज के लोग इतनी पीड़ित हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, बलात्कार और हत्या की घटनाओं से इतने ज्यादा लाचार हैं, दुखी हैं, न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो हिंदू धर्म त्यागने को तैयार हैं। इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अभी भी कैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह सकता है जिसके राज में दलित समाज के लोग हिंदू धर्म त्यागने को तैयार हो जाए। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा तो वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है।
आज उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही, और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि न्याय देने के नाम पर हत्यारों की, बलात्कारियों की जाति देखी जा रही है। ये कौन सा शासन है? ये कौन सा प्रशासन है? ये तो हम हजारों वर्षों पूर्व चले गए, उसी सामंतवादी व्यवस्था में, उसी राजशाही की व्यवस्था में, जहां पे दलित के अधिकार को कुचला जाता था। हम हजारों साल पीछे चले गए मानसिकता के स्तर पर, अगर आदित्यनाथ की सरकार की मानसिकता को देखा जाए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जिस सरकार में दलितों का विश्वास नहीं, जिस सरकार में पिछड़ों का विश्वास नहीं, जिस सरकार में बेटियों की सुरक्षा नहीं, ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज किस बेशर्मी के साथ बलिया में जयप्रकाश पाल की नृशंस हत्या के बाद पूरी की पूरी सरकार बीजेपी नेता को बचाने में लगी, और वहां का विधायक अभी भी कह रहा है कि हां उसने गोली तो मारी, हत्या तो करी, लेकिन उसके साथ भी अन्याय हुआ। ये है भाजपा की सोच, भाजपा की मानसिकता। आने वाले दिनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को एकत्रित करके, एकजुट करके आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी, और जितने भी मामले जयप्रकाश पाल से लेके और तमाम जो घटनाएं हुई है, वो चाहे संजीत यादव का मामला हो, वो चाहे ब्रजेश पाल का मामला हो, ये सारे मसले हम लोग उसमें उठाएंगे और चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से वाल्मीकि समाज, सोनकर समाज, जाटव समाज, सबको एकत्रित करके दलितों का भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हम ये तमाम मुद्दे, और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है, आज एक एक उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये चिंता का विषय है, देश के लोगों के लिए चिंता का विषय है कि आदित्यनाथ सरकार की सोच की बदौलत, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की बदौलत वाल्मीकि समाज के लोगों को हिंदू धर्म त्यागना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। ये हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है और सोचने की इस पर आवश्यकता है। जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को जवाब देना चाहिए, जेपी नड्डा जी को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी में जो नेता दलित समाज के, पिछड़े समाज के हैं, मंत्री के पद पर हैं, सांसद के पद पर हैं, उन सबको इस पर आवाज उठानी चाहिए। और एक एक कार्यकर्ता उनके अंदर जो है आज वो दुखी है कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी की सरकार दलितों का, पिछड़ों का सम्मान अपने पैरों से कुचलने का काम कर रही है। और आने वाले दिनों में इन विषयों को आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उठाएगी और दलित और पिछड़े समाज को एकजुट करेगी, उनके बड़े बड़े सम्मेलनों का भी आयोजन करेगी। और ये मसला जो गाजियाबाद में हुआ है, इसको हम लोग जरूर मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे, और दलित भाइयों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, उनके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिसको 4 बार इसी समाज के लोगों ने अपना समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया, बहन कुमारी मायावती जी, आज तक वो हाथरस नहीं गई, आज तक दलितों का दर्द बांटने के लिए वो सड़क पर नहीं आई, लोगों के बीच में नहीं गई। उनके प्रति भी दलित समाज के लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपको अगर कोई बात पूछनी हो। सम्मेलन का कोई रूपरेखा तैयार किया आपने, कब करेंगे? ये बहुत जल्दी इसकी तारीखें हम लोग घोषित करेंगे, और इसमें पिछड़े वर्ग और दलित समाज के बीच में जो लोग अत्याचार से पीड़ित हुए हैं, वो सारे मसले हम लोग उठाएंगे। जैसे 2-3 घटनाएं मैंने आपको उल्लेख किया, संजीत यादव का कानपुर में अपहरण हुआ था, हत्या हुई, ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ था, हत्या हुई, जयप्रकाश पाल की हत्या हुई हरी मीटिंग में सीओ एसडीएम के सामने। इसी प्रकार से हाथरस का कांड है, बलरामपुर का कांड है, लखीमपुर खीरी का कांड है, जौनपुर के मढ़ियाओं का कांड है। ये सब
वो कांड है, वो घटनाएं हैं। बाराबंकी का कांड है जहां पर दलित समाज की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और उनको न्याय नहीं मिला, बल्कि जाति देखकर बेशर्मी के साथ बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी हुई। सांसद जी, जो बाल्मीकि समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, उनके लिए क्या आम आदमी पार्टी सड़क पर संघर्ष करेगी और दिल्ली ले जाकर के क्या फिर पुनः वापसी कराएगी उनकी तरफ? देखिए, हम तो दलित समाज के साथ, बाल्मीकि समाज के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। हमने तो अपने हाथ में झाड़ू ही ले रखी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है, वो नारा कितना खोखला, कितना झूठा, कितना बेईमानी है, ये इस बात से आप जान सकते हैं कि आज हाथरस कांड के बाद पूरा का पूरा बाल्मीकि समाज देश के अंदर, पूरा का पूरा दलित समाज इस देश के अंदर अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रहा है, इतना लज्जित महसूस कर रहा है, इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसने हिंदू धर्म त्यागने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी बात है। हम उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो घटना हुई है कोई सामान्य घटना नहीं है। ये इस पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को देश भर में इस बारे में सोचना चाहिए। झकझोरने का काम किया है इस घटना ने कि आखिर क्यों हमारे समाज के एक व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी गुलामों जैसा व्यवहार कर रही है, उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, उनके साथ सौतेलों जैसा व्यवहार कर रही है। ये उनके कष्ट का कारण है। इसको दूर करना पड़ेगा और इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको एड्रेस करना। एक मेरा सवाल और है, एमएसपी को लेकर के किसान परेशान है, जिलाधिकारी वीडियो बना करके वाहवाही लूट रहे हैं। देखिए, खाली वीडियो बना के वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा, और मुझे लगता है कि एमएसपी नहीं मिल रही है, इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया था। खड़ी फसल पर किसान ने लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर चला दिया, धान की खड़ी फसल पर, और उसका कहना था कि 1000 रुपए धान की कीमत मिल रही, 1950 रुपए घोषित है, 1000 रुपए मिल रही है, तो एमएसपी मिल कहां रही है किसान? और इसका मतलब कि जो बात हम लोग कह रहे थे पहले दिन से कि मोदी जी ने ये 3 बिल लाकर एमएसपी खत्म कर दी है, वो बिल्कुल सच साबित हुआ। और पंजाब में भी हम लोगों ने देखा कि वहां पर भी कितना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी की पूरी एक कार्यकर्ता, पूरी इकाई, सब लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। मोदी जी कान में रुई डालकर और आंख पर पट्टी बांधकर बैठे। बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, सीएम कर रहे हैं हमारे यहाँ में बलात्कार है, रोजगार हमारे यहाँ पर्याप्त है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बिहार में उनके ये बोल है। देखिए, एक गाना निकला था अभी कि बिहार में का बा, तो मुझे लगता है कि योगी जी को वो गाना गाते हुए जाके वहाँ बताना चाहिए कि यूपी में का बा। यूपी के अंदर हाथरस कांड है, यूपी के अंदर लखीमपुर खीरी का कांड है, यूपी के अंदर बाराबंकी में गैंग रेप हो जाता है। क्या बताएंगे योगी जी बिहार में? ये बताएंगे कि इंद्रकांत त्रिपाठी से पैसे मांगता है एसपी और हत्या करवा देता है? क्या बताएंगे बिहार में जाके? क्या वो ये बताएंगे कि चित्रकूट के अंदर गैंग रेप पीड़िता एक दलित की बेटी को न्याय नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेती है? एक पडरौना के अंदर एक बच्ची को, हाई स्कूल की बच्ची को जब छेड़खानी से तंग हो जाती है, न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ में 6 महीने तक एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेती है। क्या बताएंगे आप बिहार में जाके? अरे पहले उत्तर प्रदेश संभालो बाबा जी, बुरी हालत कर दी उत्तर प्रदेश की। आप रोजगार नहीं, किसान परेशान, एमएसपी उसको मिल नहीं रही है, बलात्कार से छोटी छोटी बच्चियां पीड़ित हो रही हैं, उनकी हत्या हो रही है, और आप जा रहे हैं बिहार में प्रचार करने, बंगाल में प्रचार करने। तो आप मुल्तान में प्रचार करने जाइए, चाहे बंगाल में जाइए, चाहे बिहार में जाइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो यूपी की हालत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो बद से बदतर हालत है, और आप बलिया की घटना में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं आप फोटो शूट में व्यस्त हैं।
यहाँ अपराधी लूट में व्यस्त है और हमारे योगी जी फोटोशूट में व्यस्त है। एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में क्या आपकी पार्टी विरोध करेगी या किसी के साथ खड़ी होगी? देखिए, हमारी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाएंगे। मैं ऐसी अपील भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। संजय जी, राम मंदिर का मुद्दा लगभग सुलझ चुका है, बावजूद जो है उसका क्रेडिट लेने का जो है बिहार में बीजेपी कोशिश कर रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका समाधान किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर के बारे में निर्णय आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो दोनों पक्षों ने माना है। अब रोज रोज आप उसी मुद्दे पे वोट लेना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं है। आप रोजगार की बात कीजिए ना भाई, देश की जीडीपी 23% नीचे चली गई, आप उसकी बात करते नहीं। कोरोना में आप दूसरे नंबर पे आ गए, आप उसकी बात करते नहीं। आप पूरे देश में थाली बजवा के गुमराह करके लोगों को खाली बस हर समय मूर्ख बनाना है, ठगना है, बेवकूफ़ बनाने का काम करना है। तो बिहार में आप जा रहे हैं, आप बताइए तो कितना रोजगार दिया आपने, कितना आपने काला धन आप लेके आए और कितना 15 लाख दिया आपने। आप बता रहे थे 1.5 लाख करोड़ का पैकेज हम देंगे बिहार के लोगों को। ये पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी का वादा था, तो क्या किया उन्होंने, उसको बताना चाहिए उनको। देखिए, राम मंदिर और मस्जिद ये सिर्फ चुनाव के समय ही आपके पिटारे से निकल के और यही मुद्दा बार बार घिसना, मुझे लगता है लोगों को भी समझना चाहिए। लोगों का भी मन खिन्न हो चुका है इन मुद्दों से। आप रोजगार की बात नहीं करते, पानी की बात नहीं करते, बिजली की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, चिकित्सा की बात नहीं करते, सड़कों की बात नहीं करते, तरक्की की बात नहीं करते। पुल बनवाते हैं तो वो टूट जाता है 3 महीने के अंदर। इसी बिहार में हम लोगों ने देखा। तो जो जनता के जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर आप बात करते नहीं। अपराधीकरण बढ़ रहा है चरम पे। जब चुनाव आएगा बस मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। अब मुझे लगता है लोगों को भी जैसे ही कोई ये लोग बात करें इस तरह की बात, तो उसका प्रतिरोध करना चाहिए। जनता को भी इसका जमकर विरोध करना चाहिए कि हमें रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा चाहिए, उस पर बात करो और उसके लिए तुमने क्या किया इसका हिसाब।